पुलिस ने ज़बरदस्ती अयूब खान का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया, लेकिन ओरिजिनल स्टेटमेंट खो गया और सर्टिफाइड कॉपी उस स्टेटमेंट की टाडा अदालत में पेश की गई, लेकिन उस पर भी गवाह की साइन नहीं थी। इसलिए अदालत ने उस पूरे 164 स्टेटमेंट को मानने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमीन के पास से एक्सप्लोजिव मटेरियल मिला था और इस एक्सप्लोजिव मटेरियल की मदद से ये बम ब्लास्ट करना चाहते थे, लेकिन जो केमिकल एनालाइज़र आया है, जब उससे पूछा गया कि ये जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है ये अलग अलग किस्म का है और ये मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल होता है, तो उसने इस बात को तस्लीम किया। केमिकल एनालाइज़र ने ये बात कही कि जो एमोनियम नाइट्रेट मिला है वो पौधों को उगाने में और फर्टिलाइज़र में मदद करता है। मुलजिमीन के पास से पुलिस का जो दावा है कि दूसरा एक केमिकल मिला था सोडियम नाइट्रेट, और वो सोडियम नाइट्रेट गोश्त को महफूज करने के काम आता है। एक तीसरा केमिकल मिला था नाइट्रोग्लिसरीन, और उस केमिकल एनालाइज़र ने या पुलिस के गवाह ने ये बात कबूल की कि वो चेस्ट पेन के अंदर दवा के तौर पर काम आता है, मेडिकल के तौर पर काम आता है, जूते पॉलिश करने, घरों में रंग रोगन लगाने में और ज़ख्मों को सुखाने में ये केमिकल मददगार साबित होता है। इसके अलावा सॉडस्ट भी मुलजिमीन के पास से पाने का पुलिस ने दावा किया था, लेकिन ये सॉडस्ट जो है वो एक्सप्लोजिव नहीं है, बल्कि तेल गिरी हुई जगहों को साफ़ करने में ये मददगार साबित होता है। तो आप देखिए कि किस तरह से अलग अलग केमिकल जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसान इस्तेमाल करता है, पुलिस ने ये दावा किया कि ये मिले हैं और इसकी मदद से वो बम ब्लास्ट करना चाहते थे, हालांकि उनका दूसरा मसरफ़ था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पुलिस ने जिस पंच के सामने ये केमिकल ज़ब्त करने की बात की है, उस पंच ने भी ये बात कही है कि उसके सामने इस तरह का कोई चीज़ ज़ब्त नहीं हुई और उसके पंचनामे में जो दस्तखत है वो पुलिस स्टेशन में लिए गए। पुलिस ने कन्फेशन रिकॉर्ड तो किया 5 मुलजिमीन का, लेकिन इन 5 मुलजिमीन ने उस कन्फेशनल स्टेटमेंट को अदालत में रिट्रैक्ट कर दिया और मुलजिमीन का कहना था कि ज़बरदस्ती उनसे कन्फेशन लिया गया और कन्फेशन पर साइन ली गई। हमने आपको बताया था कि नासिक की टाडा अदालत में वो मुकदमा 25 सालों तक चलता रहा। ट्रायल के दौरान ये बात सामने आई कि 11 में से 5 मुलजिमीन ने कन्फेशनल स्टेटमेंट पुलिस के सामने रिकॉर्ड किया है। वो कन्फेशनल स्टेटमेंट 5 मुलजिमीन ने कोर्ट में आके रिट्रैक्ट किया था, यानी ये कहा था कि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जबरन रिकॉर्ड किया गया है, मार तोड़ के रिकॉर्ड किया गया है और उन्होंने बरज़ा व रग़बत वो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन अदालत ने उनकी ये बात नहीं मानी। अलबत्ता जब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसने उन 5 लोगों के कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे, उसे गवाही के लिए अदालत में बुलाया गया तो पता चला कि उसका इंतकाल हो चुका है। वो गवाही के लिए नहीं आया, इसलिए अदालत ने वो 5 कन्फेशनल स्टेटमेंट सबूत के तौर पर मानने से इनकार कर दिया और वो 5 कन्फेशनल स्टेटमेंट मुलजिमीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हुए। उसके अलावा इस केस में एक अहम बात ये थी कि जो कंप्लेनेंट था वही इस केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया। कानून की ज़बान में ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कंप्लेनेंट हो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला इस बारे में रहनुमाई करता है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया जिसका नाम है मेघा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें ये बात कही गई थी कि कंप्लेनेंट को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं होना चाहिए। 25 साल ये केस चलता है अदालत में और 25 साल के बाद अदालत अपना फ़ैसला सुनाती है। अदालत ये कहती है कि पुलिस 11 मुलजिमीन के ख़िलाफ़ केस साबित करने में बुरी तरह नाकाम है, इसलिए तमाम 11 मुलजिमीन को 25 साल बाद इस केस से बाइज़्ज़त बरी कर देती है। लेकिन मुमताज़ मीर साहब कहते हैं कि हमारे 25 साल कौन लौटाएगा। उनका ये कहना है कि सिर्फ 7 गवाहों को बुलाने के लिए अदालत ने 25 साल का अरसा ज़ाय कर दिया। अगर अदालत फ़ाल होती तो ये केस 1 साल के अंदर ही फैसल कर दिया जाता।
मुमताज़ मीर साहब ये भी कहते हैं कि कन्फेशनल स्टेटमेंट झूठा रिकॉर्ड करके अदालत में पेश किया गया, उन्होंने रिट्रैक्ट किया, लेकिन उनके रिट्रैक्शन को कबूल नहीं किया गया। अगर वो एसपी ज़िंदा होता और अदालत में आकर गवाही देता तो कन्फेशनल स्टेटमेंट को सच मानकर कोर्ट उनको सज़ा दे सकता था। ये बहुत ही अफसोस की बात है। मुमताज़ मीर साहब कई साल बम्बई में रहे और कॉटन ग्रीन में एक टेक्सटाइल कंपनी में वो काम करते थे। इस केस में गिरफ्तार होने के बाद कंपनी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। 25 साल के बाद इस केस का फैसला आने के बाद वो बाइज़्ज़त बरी हुए और उन्होंने बहुत कोशिश की। जब वो बेल पर बाहर आए थे तब भी उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उनको वो नौकरी मिल जाए, और उनको वो नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली, लेकिन उनकी बहुत सारी जो रियायतें हैं या जो उनको जॉब के फ़ायदे मिलने चाहिए वो नहीं मिले। आजकल मुमताज़ मीर साहब मध्य प्रदेश में बुरहानपुर शहर में एक छोटा सा मेडिकल चलाते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। सवाल ये है कि हिंदुस्तान में दहशतगर्दी के केसों में फंसे हुए मुसलमानों के मुकदमात 25-25 साल तक के चलते हैं, लेकिन कोई इसमें पेशरफ नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये बात लाई जाती है सुप्रीम कोर्ट की नोटिस में, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन तो ज़रूर देता है कि जल्द से जल्द इस केस का फ़ैसला कर दिया जाए, लेकिन हमारी अदालतें 25 साल बाद फ़ैसला देती है। सवाल ये है कि क्या ये इंसाफ है या इंसाफ का कत्ल है। शुक्रिया।